दुख का कारण नवग्रह, जबकि नवग्रह किसी को कोई दुख देते नहीं। दुख देता है परिग्रह और दोषी ठहराए जाते हैं नवग्रह। क्या करेंगे आप? हमको तो कोई ग्रह परेशान कर नहीं रहे। क्यों? सर्वसंग वीरता। जब परिग्रह नहीं है तो न अपने को शनि महाराज परेशान करते हैं, न सूर्य महाराज, न चंद्रमा तकलीफ देता है, न मंगल। मंगल तकलीफ उसको दे जिसे ब्याह करना, अपने करने ही नहीं। विचार कर। तो इसलिए जहां परिग्रह है वहां पर दुख है, जहां नवग्रह है वहां कोई दुख नहीं है। बेचारे वो तो ज्योतिर्लोक में अपनी अपनी दिशा में, अपनी अपनी गतियों में, अपनी अपनी गलियों में चल रहे। अब वो चलते वहां पर हैं और तुमको ठोकर लग रही। चले कोई भरे कोई, चले कोई भरे कोई, तो उन्हें दोष मत दीजिए। हां, सूरज निकलता है तो उजाला हो जाता है, सूरज निकलता है तो उजाला हो जाता है, और उजाला हो जाने से हम ठोकर से बच जाते, ठोकर से बच जाते। इसका मतलब हुआ कि सूरज के चलने से फायदा तो होता है। तो चलने से नहीं था तो अंधेरा था, अंधेरा था तो ठोकर थी, कांच थे, कंकड़ थे, पत्थर थे, पैरों का छुलना था, गिरना था, पड़ना था, सब था। उजाला हुआ तो कम से कम ये बचत हो गई। तो उनके चलने से जैसे सूरज के प्रकाश से धरती प्रकाशित हो जाती, उसके प्रकाश से धरती हरितिमा से भर जाती, उसके प्रकाश से फूल खिल उठते हैं, खुशबू से भर जाते हैं। बस इसी प्रकार से उनकी चाल से हमारी चाल में भी अंतर आ जाता है, हमारी चाल में भी अंतर आ जाता है। महाराज श्री आप भी दोहरी बात करते हो। अभी कह रहे थे परिग्रह ही दुख का कारण, नवग्रह कोई दुख का कारण नहीं। हाँ, अभी भी कह रहा हूं, उनको दोष मत दो, उनको दोष। सूरज के निकलने के बाद भी कितने लोग टकराते हैं, कितने लोग गिरते हैं, बोलो हाँ या ना? है? सारे एक्सीडेंट रात में ही होते हैं क्या? दिन में भी होते हैं, दिन में भी होते हैं। सभी लोग रात में ही टकराते हैं क्या? नहीं, दिन में भी टकराते हैं। तो गलती सूरज की है, गलती सूरज की वजह से है, तो उन्हें दोषी मत ठहराओ। गलती तुम्हारी, गलती तुम ढंग से नहीं चल रहे हो। अब सूरज क्या करे बेचारा? ढंग से चलने वाले लोग रात में चल लेते हैं, ढंग से चलने वाले लोग आंख में पट्टी बांध करके बाइक चला लेते, आंख में पट्टी बांध करके बाइक चला लेते। कमाल है साहब, विचार करो ये कैसे हो गया? हम पढ़ते हैं आंख खोलकर चश्मा लगाकर, तो कई बार उच्चारण गलत हो जाता है, कई बार शब्द छूट जाते हैं, कई बार हम देख नहीं पाते, चश्मा लगाए फिर भी। और एक थर्ड आई उसकी शिक्षा लेने वाले बच्चे आंख मूंद कर, आंख में काली पट्टी बांधकर, अंदर कपास आदि रखकर, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और ऐसे बराबर हाथ रख रख करके पूरा अखबार पढ़ देते। क्या हो गया? नहीं देखने वाले ने आंख मूंदी, आंखों में पूरी किताब पढ़ दी, और देखने वाला देख करके गलत पढ़ रहा है। इसमें गलती किसकी? तो नवग्रह को दोष मत दो, नवग्रह को दोष देना है परिग्रह को,
परिग्रह के कारण नवग्रह असर दिखाते हैं। परिग्रह के कारण नवग्रह असर दिखाते हैं। यदि परिग्रह ना हो तो अब हमारा शनि क्या बिगाड़ेगा बताओ। मैं हमेशा सुनाता हूं, एक व्यक्ति ज्योतिषी के पास गया, हाथ दिखाया, ज्योतिष ने कहा कि शनि की 7.5 चल रही है, बहुत तकलीफ है, तेरे 7.5 साल बहुत बेकार। बोले क्या करूं पंडित जी? बोले पूजा करवा, निकाल 1100 रुपये अभी ठीक कर दे। बोले 1100 कहाँ है? चल 500 निकाल। बोले 500 में नहीं है, चल 100 रुपये छोटी पूजा करवा देते। बोले 100 भी नहीं है। 51 निकाल। बोले 51 भी नहीं है, चल 11 निकाल। बोले 11 भी नहीं है। बोले बिंदास घूम, तेरा शनि कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्या बिंदास घूम, तेरा शनि कुछ भी। अब हमने जब सभी कुछ छोड़ दिया, मेरा शनि क्या बिगाड़ेगा? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए शारीरिक स्वास्थ्य, माता जी कह रही शारीरिक स्वास्थ्य बिगाड़ देगा। क्या बिगाड़ देगा? जिसने अपना जीवन सात्विक बना लिया, भोजन भी एक बार ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया, उसमें सादा ग्रहण प्रारंभ कर दिया। अब यदि हम बीमार हो रहे हैं तो शनि हमको बीमार नहीं कर रहा है माता जी। आज आपने जो गलत खा लिया था, आम की वजह से तकलीफ हो गई, बेसन की वजह से तकलीफ हो गई, मटर की वजह से तकलीफ हो गई, तो शनि ने बिगाड़ नहीं किया, हमारे भोजन ने बिगाड़ किया। भोजन बिगड़ा कि स्वास्थ्य एकदम सात्विक भोजन। मैं हमेशा कहता हूं, घर का सात्विक भोजन करने वाले बीमार नहीं होते, लेकिन जब वे सात्विक भोजन करने वाले किसी दिन पार्टी में, किसी दिन शादी में चले जाते हैं और वहां दबा के खाते हैं, तो घर आके दबा दबा के निकालते हैं। अब उसमें भी कर्म आड़े आएंगे। क्या आएंगे? अस्थिर नाम कर्म। आपके धातु उपधातु चय को प्राप्त हो गए, ये दोष आएगा। फिर आपका असाता वेदनी कर्म क्या आएगा? तो एक कार्य के सिद्ध होने में कई कारण मिलते हैं, उसमें एक कारण नवग्रह भी है। उसमें कारण नवग्रह भी है, लेकिन मूल कारण परिग्रह है। मूल कारण परिग्रह। एक कारण है, मना नहीं, एक, लेकिन हमने मूल कारण को कर दिया पीछे, और जो गौण कारण था उसको कर लिया आगे, और दोष दे दिया उनको, सारे ठीक रहे उनके सिर पे। तो यहाँ पर ये सब बातें हैं, तो बहुत अच्छी बात है। कि सौख्यम सुख क्या है? तो सर्वसंग विवर्जितः, तो जो सर्वसंग से व्यतीता है वही सुख है। इसलिए परिग्रह से रहित होना ही सुख का कारण है। तो सुख के लिए परिग्रह जितना छोड़ते जाएंगे, जितना छोड़ते जाएंगे, उतना सुखी होंगे। नहाने के पहले देखो और नहाने के बाद देखो। नहाने के बाद एकदम ताजगी आ जाती है, ऐसा लगता है सारा मैल बह गया। अरे 60 किलो के शरीर में 10 ग्राम मैल बहा है और ये शरीर हल्का लगने लगा। वो 10 ग्राम जो मैल था वो शरीर को भारीपन दे रहा, लेकिन 10 ग्राम मैल निकलते ही, 2 ग्राम बाल हटते ही एकदम हल्कापन आ जाता है। बस परिग्रह का वजन भी 2 ग्राम और 10 ग्राम का है, उसे छोड़ो, आत्मा एकदम हल्कापन महसूस करेगी, सुख का अनुभव करेगी। ऐसा मान के चलना है। ओम नमः।